नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप सबको नवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आज बनाई है पूरी और साथ में बनाए हैं मैंने चने, जो कि इस दिन बनते हैं और आज बहुत जगह पर भंडारे हो रहे हैं और बहुत जगह मतलब पर लोगों ने लंगर लगाए हुए हैं। तो वहाँ पर भी आज हलवा पूरी और चने जो बने हुए होंगे और ये मैं लेकर जा रही हूँ अपनी माता को भोग लगाने, क्योंकि सबसे पहले उनका होता है। तो ये मेरे पास ये मैंने छोटा सा जो रखा है मैंने लक्ष्मी माता जी का फ़ोटो, तो मैं उनके वही थोड़ा सा भोग लगा दूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी मैं मंदिर प्रॉपर तो नहीं मतलब कि अवेलेबल है मेरे पास। तो जब तक मेरा मंदिर नहीं आता है तो तब तक मैं ये लक्ष्मी माता की फ़ोटो को ही ऐसे सामने को भोग लगाऊंगी। और अब मैं करूँगी घर का काम शुरू, जहाँ पर मैं कर रही थी थोड़ा जो सब उठ जाते हैं ना, सुबह सुबह उठ जाते हैं तो बिस्तर वगैरह बनाने वाले रह जाते हैं। तो हम लोग कामों में लग जाती हूँ, जब मैं काम में लग जाती हूँ तो फिर बिस्तर वगैरह रह जाता है। तो अभी मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से पहले बिस्तर समेट लूँ, उसके बाद बच्चों को नहला दूँगी और फिर जो भी करना होगा फिर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद तो मैं जहाँ पर कर रही थी लगी थी मैं ये करने बिस्तर को थोड़ा समेटने, चादर वगैरह। तो मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा मैंने भी करना है, मेरे को भी करने दो। तो मेरी बेटी भी मेरे साथ कर रही थी और पंचू देखिए बार बार कैमरे के सामने आकर कैमरा बंद कर रहा था। तो मैं उसको मना कर रही थी, पंचू आगे मत जा, आगे मत जा। तो फिर भी ये मान नहीं रहा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, वो ना देखिए रो रहा है, अभी रो रहा है क्योंकि मैंने इसको मना किया ना कि कैमरा बार बार बंद कर रहा है। तो उसको पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, लेकिन बार बार कैमरे के सामने जाकर उसको बंद कर दे रहा है बस। तो जहाँ पर मैं घर का काम अपना कर रही थी सुबह से, जैसे सारी लेडीज़ करती हैं, तो क्या होता है ना दोस्तों, सुबह सुबह अगर हमारा दिन थोड़ा मतलब कि ऐसे फ्रेश होना, थोड़ा मन खुश होना, तो दिन थोड़ा अच्छे से निकल जाता है। वरना अगर रात को कोई टेंशन हो तो सुबह क्या था, सुबह भी बहुत टेंशन दिमाग में चलती रहती है। तो कल क्या हुआ था दोस्तों कि कल मैंने बताया था ना आपको, मैंने वो वाली जो वीडियो मैंने डाली थी कि एक बंदा या बंदी मुझे ना ऐसे बार बार मेरी वीडियो में आता है वो करने के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले मैं सोच रही थी कि मैं ना साइबर क्राइम में जाकर उसके ख़िलाफ़ नंबर वगैरह उसका निकलवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे मैं जाऊँगी उधर, कोई भी जाए बंदा जाए जिसको किसी का भी नंबर निकलवाना है तो वो आसानी से निकाल के दे देती है और उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं, ठीक है। मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँगी ज़रूर, लेकिन वही होता ना कि अगर हम ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों को ज़्यादा अगर बोलेंगे ना, ज़्यादा अगर करेंगे, तो क्या होता है कि जिस कंडीशन, जिस सिचुएशन में मैं रह रही हूँ ना, तो कोई ये नहीं कहेगा कि मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा ब्लॉग बनाना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को भी। और जिस मतलब कि जिस सिचुएशन में मैं रह रही हूँ, जिस गांव में मैं रह रही हूँ, वहाँ पर क्या है कि ये सारी चीज़ें ना मतलब कि उनको अच्छी नहीं लगती। मतलब उनको ना सोशल मीडिया पर अगर औरतें आती है ना, तो गांव वालों को ना अच्छा नहीं लगता और वो खटकती रहता है, ये सोशल मीडिया पर आप क्यों बोल रही है। तो वही सारी मैं सोच रही थी कि अगर मैं बोलूँगी भी तो कोई ये नहीं कहेगा, उसको कोई गलत नहीं बोलेगा, लेकिन वो बंदरिया की जात जो वो ना अपना पेशा नहीं छोड़ रही है जो छोड़ रहा है। और अगर वो अपना पेशा नहीं छोड़ा तो फिर मैं अपना काम करना क्यों छोड़ूं, और मैं ये बेकार की उलझनों में क्यों उलझूँगी क्या। वरना एक बार साइबर कैफ़े जाओ ना, तो वो 1 मिनट में नंबर निकाल के दे देते हैं और 1 मिनट में बता देते हैं कि ये कहाँ से आया है, कौन सा बंदा है और किसने मैसेज किया है। तैयार कर देते हैं ना कि तेरे को नए करके तेरे को तैयार कर देना।
इसके सुई ला रही हूँ। मम्मा मैं गुड़िया के सुई ला दी। मम्मा मैं गुड़िया के सुई ला दी। गुड़िया गुड़िया चले गुड़िया पास लेने चले गुड़िया गुड़िया लेने पास गुड़िया को तैयार कर दिया चलो चलो पास लेने आओ। नहीं यार बोल दे हंसी वो देखा जा देसी फ्रेंड से बॉय ले। बाकी उसने वो कल वाली वीडियो में बेशरम फिर से आया था या आई थी, क्योंकि उसने पता क्या बोला, उसने ये बोला कि तूने जो कुछ भी बोला ना, जैसे कि मैंने उसको नाजायज़ बोला था, उसको मिर्ची तो बहुत ज़्यादा लगी, ऊपर से लेकर पैरों तक उसको पूरी की पूरी मिर्ची से जल रहा है वो। उसने ये बोला कि जो भी बातें तूने बोली है कल, वो तूने खुद अगर मुझे बोली है, इट मीन्स तूने वो खुद को बोली है। मतलब कि जिस कश्ती पर तू है मैं भी उसी कश्ती में सवार हूँ। इससे तो ये जाहिर हो जाता है कि वो मेरे मायके वालों की तरफ से ही है। तो थू है तेरे पर, ठीक है, थू है तेरे पर, जिसको मैंने बोल दिया कि मुझे तुम लोगों से कोई मतलब ही नहीं। और मैं साफ साफ बोलूँगी, मेरे मायके में सिर्फ 4 घर थे, मेरे मायके में 4 घर थे जो मेरे मायका कभी था हुआ करता था, ठीक है। उनमें से ना तो मेरे कज़न ऐसी घटिया हरकत कर सकते हैं, ना तो मेरी कज़न सिस्टर, ना ही मेरे कज़न ब्रदर, ना ही मेरा खुद का ब्रदर, ना ही मेरी खुद की सिस्टर। क्योंकि उन्होंने जब मेरे साथ उनकी बोलचाल थी तब उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, कोई ऐसा नहीं किया, मतलब कोई इंटरफेयर नहीं किया मेरे काम में। तो आज वो इतनी घटिया हरकत कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो तुम गांव का भी नहीं हो सकता कोई, तू कोई रिश्तेदारों में है, मुझे पता लग गया तू कोई रिश्तेदारों में है। और मैंने जब ऐसा बोल ही दिया है कि मुझे तुम लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, तो तुझे मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना है, इसका मतलब तुझे मेरी लाइफ में इंटरेस्ट है, तो तू वो तो रोज़ आएगा ही आएगा, ठीक है। तू तो आदत से मजबूर है ना, तो फिर आएगा कैसे नहीं। और तुझे इतनी बेइज्जती करने पर भी शर्म नहीं आई ना। तेरी माँ को मैंने इतनी गाली निकाली, तुझे नाजायज़ की औलाद बोला है ना, तो मतलब कि तुझे थोड़ी बहुत शर्म हो जानी चाहिए कि तू किस मतलब कि तू किस मिट्टी का बना है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, ठीक है। और अगर तू ज़्यादा करेगा ना तो मैं साइबर कैफ़े पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मेरे साइबर क्राइम का ना पूरा पता है कि कहाँ पर है और कहाँ जाना है कहाँ नहीं। और जब मैं कहती हूँ ना वो मैं करके दिखाती हूँ। मैं धीरे धीरे इसलिए बोली हूँ क्योंकि बच्चों को मैंने सुला दिया था, तो मैंने इसीलिए मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ। तो मैं ना 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। अगर मुझे ज़्यादा तूने किया ना, कुछ ज़्यादा तूने बोला ना, तो मैं साइबर कैफ़े जाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी और पता लगा के आऊँगी कि आखिर नंबर किसका है और कौन आके बोल रहा है। और तेरे घर पे आके जाके ना तेरी पूरी तफ्तीश कराऊंगी और तेरी ऐसी धुलाई करूँगी ना, ऐसी बेइज्जती करूँगी ना तेरी आके, कि तेरा माँ बाप, तेरा अगला पिछला ख़ानदान जो भी है ना, वो सारा आकर तुझे बोलेगा कि तुझे ज़रूरत क्या थी मैसेज करने की, ठीक है। और ये तुझे भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो सुन ले। साइबर कैफ़े जाके ना हर एक बंदे का मैसेज, हर एक बंदे का नंबर निकल जाता है, जिसने वीडियो में कमेंट किया हो, ठीक है, सबका निकल जाता है। और तुझे इसकी नॉलेज नहीं है ना, तो सर्च कर लेना कहीं पर भी। तो लास्ट में मैं उसके लिए बहुत अच्छा एक रखा है मैंने, एक वो मैं लास्ट में बताऊंगी। तो जहाँ पर मैं बंचू को नहा धुलाकर मैंने इसका कॉम कर रही थी इसको, कि चलो पहले इसको तैयार कर देते हैं, उसके बाद मैं गोरू को नहलाऊंगी। और बंचू का क्या है ना कि बंचू के बाल बड़े बड़े हैं, तो इसको अभी मुंडन वगैरह इसका करवाना है। तो वो नहीं, मतलब कि जब तक टाइम नहीं होता मुंडन का, तो मैं थोड़ा इसको कॉम करके रखती हूँ ताकि बाल उलझे ना ज़्यादा। लेकिन ये छोटा बच्चा है, लेकिन बाल नहीं करवाता है, कॉम नहीं करवाता है, तो इसको बड़े प्यार से करना पड़ता है। तो मैं गोरू को बोल रही थी इसको छोटी मोटी चीज़ें इसके आगे रख, ताकि ये इसका ध्यान भटके और जल्दी से इसकी मैं पोनी कर दूँ। तो देखिए दोस्तों, इसकी ना मैंने साइड में पोनी की है, क्योंकि मैंने इसको कृष्णा की तरह पोनी की है। इसकी कृष्णा की भी, कृष्ण भगवान वो भी साइड में पोनी करते हैं ना, तो वही मैंने साइड में की है, क्योंकि इसका नाम भी कृष्णांश है। ये मुझे ना, मैंने ना
वो महीना होता है ना, वो सावन का महीना होता है ना, वो ना बहुत अच्छा महीना होता है। कृष्ण भगवान का जन्म होता है उस महीने में, जन्म का महीना है। तो उस महीने में मैंने पूजा लगाई थी कि मुझे ना अच्छा सा, मतलब कि मुझे बेटा ही चाहिए, क्योंकि मैं बेटी तो मुझे ऑलरेडी थी, तो मुझे बेटा चाहिए। मैंने हर महीने जाकर, हर पूरे महीने जाकर मैंने सेवा वगैरह की है कृष्ण भगवान की। तो मैंने इसका नाम कृष्णांश, यानी कि कृष्णा का अंश इसका नाम मैंने रखा है। तो मैंने इसको रेडी कर दिया था।